हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान मिलने वाली डायरी नंबर 5 की। इसके अंदर विद्यार्थी की जो सहभागिता होती है सह शैक्षिक कार्यों में, वह सभी रिपोर्ट हमने लिखनी है। इसमें सह शैक्षिक कार्य प्रपत्र लिखेंगे। सबसे पहले हम सह शैक्षिक कार्य प्रपत्र के अंदर कि हमने मध्याह्न भोजन जो है उसकी रिपोर्ट तैयार की है। मध्याह्न भोजन में कैसे बच्चे लाइन बना करके अनुशासन के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, वह सभी लिखा है। इसके बाद में हमें एक और शैक्षिक कार्य प्रपत्र तैयार करना है। उसमें हमने अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो विद्यालय में आयोजित होती हैं, सायकालीन जो खेलकूद आयोजित होते हैं, या फिर उत्सव, पर्व या जयंती या बाल सभा जो भी विद्यालय में आयोजित की जाती है, कोई गतिविधि होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसके संदर्भ में हमें बात करनी होती है। फिर सह शैक्षिक कार्य प्रपत्र के बाद में हम लिखते हैं विद्यालय की जो क्रियाएं होती है। एक विद्यालय के अंदर जो दिन भर की जो संपूर्ण गतिविधियां होती हैं, वे सभी गतिविधियों के बारे में हमें विद्यालय क्रियाएं के अंदर लिखना है। सबसे पहले हमने प्रार्थना सभा के बारे में बात की। वहाँ पर वंदना होती है, उससे बालकों पर क्या असर होता है, वह सब बात करते हुए हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम जो विद्यालय में होते हैं, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है विद्यालय में। विद्यालय के अंदर भारत स्काउट गाइड होते हैं। स्कूली स्तर पर स्काउट गाइड जो होते हैं उनके बारे में बात की हमने। इसके बाद में हमने बात की है चिकित्सा जांच की कि विद्यालय में क्या चिकित्सा जांच का कार्यक्रम रहता है, वह हमने लिखा है। फिर पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पौधारोपण की और पर्यावरण से संबंधित शिक्षा जो प्रदान की जाती है, वह सभी हमने लिखा है। इसके बाद में है सामाजिक सहभागिता की विद्यालय के विद्यार्थियों की जो समाज में जो सामाजिक सहभागिता होती है, वह किस प्रकार होती है, विद्यालय का ज्ञान कैसा होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार बच्चों का अनुकूलन कैसा होता है, समाज का बालक पर क्या प्रभाव रहता है, वह सभी लिखा है हमने। और फिर विद्यालय व समाज के मध्य क्या संबंध होता है, विद्यालय समाज के अंदर क्या भूमिका अदा करता है और समाज विद्यालय के अंदर किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, दोनों एक प्रकार से किस प्रकार से सह संबंधित हैं, इसके संदर्भ में हमने विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की है। इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। विभिन्न खेलकूद संबंधी सूचनाएं या रिपोर्ट, तो विभिन्न खेलकूद संबंधी सह शैक्षिक क्रियाओं के अंदर खेलकूद संबंधी सूचनाओं की रिपोर्ट हमने तैयार की है कि विद्यालय के अंदर नो बैग डे के दिन हमारे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, किस प्रकार से आयोजन किया गया, विद्यार्थी कितने खुश थे, उत्साहित थे या नहीं थे, इस संदर्भ में बात की है। समाजोपयोगी संबंधी सूचनाएं विद्यालय में किस प्रकार आयोजित की जाती हैं, किसी प्रकार शिविर का आयोजन किया जाता है, विद्यार्थियों को किस प्रकार से कढ़ाई बुनाई ये सब भी सिखाए जाते हैं विद्यालय में। समाज के लिए जो उपयोगी होते हैं, उन सभी क्रियाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार की। फिर है साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं, तो विद्यालय के अंदर किस प्रकार से साहित्यिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। तो साहित्यिक के अंदर जैसे कविता पाठ, कहानी पाठ, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, ये सभी जो होती है साहित्यिक कार्यक्रम के अंदर आते हैं। और फिर है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो नृत्य, नाटक, ये सभी जो होती हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर आते हैं। इसके बाद में है समाज सेवा या श्रमदान संचालन प्रक्रिया का विवरण, तो वो समाज सेवा और श्रमदान प्रक्रिया के विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं, वे रक्तदान शिविर में कोई हॉस्पिटल में शिविर आयोजित किया जाता है, वहाँ पर स्काउट गाइड के बच्चे, एनएसएस के विद्यार्थी जो होते हैं वहाँ पर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं, इसके संदर्भ में बातचीत की है। फिर है शिशु क्रीड़ा केंद्र संचालन प्रक्रिया का विवरण। शिशु क्रीड़ा केंद्र जो संचालन होता है विद्यालय के अंदर, जैसे आंगनवाड़ी होती है छोटे शिशुओं के लिए, छोटे बालकों के लिए, तो उसके बारे में हमने लिखा है कि शिशु क्रीड़ा केंद्र किस प्रकार से विद्यालय का एक हिस्सा है, वहाँ पर विद्यार्थी किस प्रकार से खेल खेल में शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वह सब कुछ हमने लिखा है। फिर है शनिवार कार्यक्रम, विद्यालय के अंदर शनिवार को विभिन्न पहले योजना का निर्माण किया जाता है, फिर क्रियान्वित की जाती है, फिर उसका अवलोकन अभिलेख तैयार किया गया है। अवलोकन अभिलेख के अंदर किस प्रकार से विद्यार्थियों ने इस संपूर्ण योजना को एक सफल योजना के रूप में
किस प्रकार से संपूर्ण किया उसके बारे में हमने लिखा है। फिर है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर हमारा जो विद्यालय के अंदर एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है, उसके अंदर हमने शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए या ऑफलाइन शिक्षा, इस विषय के ऊपर विद्यार्थियों ने क्या अपने विचार रखे हैं वह लिख करके हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। फिर है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जो क्विज प्रतियोगिता विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती है, उसकी रिपोर्ट तैयार की है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उस संदर्भ में हमने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो वह विद्यार्थियों ने किस प्रकार से उसके अंदर सक्रिय भूमिका अदा की, वह सभी हमने लिखा है। फिर है स्काउट गाइड। तो विद्यालय के अंदर स्काउट गाइड जो है वह स्काउट गाइड का संचालन किया जाता है। तो स्काउट गाइड के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं और क्या कार्य होते हैं, उनके समाज में क्या कार्य होते हैं, घर के अंदर व्यक्तिगत रूप से वे कैसे होते हैं जो स्काउट गाइड के विद्यार्थी होते हैं। फिर समग्र प्रतिवेदन, इन सभी क्रियाओं के अंदर हमने किस प्रकार से यह रिपोर्ट तैयार की। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।